नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज बजट में जहां जहां जो जो बड़ा ऐलान हुआ है वो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शॉर्ट में पॉइंट पॉइंट शेयर कर रहा हूं। एक समरी होती है ना, वो समरी है। और इनमें से कौन से पॉइंट पे डिटेल वीडियो आपको चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कमेंट। अगर आप नहीं भी करेंगे तो मैं वीकेंड पे ये सारे टॉपिक्स को आप सभी के साथ डिटेल में शेयर करूंगा। यानी कि इनमें से देखिए, एक लाइन दूंगा, उस लाइन में ऑब्वियसली कितनी कंपनियां हैं, किसको कितना मुनाफा हो सकता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे वीकेंड पे। लेकिन हेडलाइन जरूर आपको समझ में आ जानी चाहिए कि भैया आगे अगले 2-3 दिनों में हमारे चैनल पे आपके लिए क्या आने वाला है बजट से रिलेटेड, वो समझ लीजिए। ट्रस्ट मी, ये वीडियो आप देख लीजिए, आपको पूरा बजट समझ में आ जाएगा। मुझे नहीं पता ये वीडियो 5 मिनट की होगी, 6 की होगी, 7 की होगी, मुझे नहीं पता है। अब मैं शुरू करता हूं डायरेक्टली। तो पॉइंट नंबर 1 है कि इस बजट में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है, मेन फोकस जो था वो था आपका गरीबों पे, वुमेन्स यानी औरतों पे, यूथ यानी कि आप और हम पे, और किसानों पे। ठीक है जी, ये मेन फोकस थे, इनके लिए था ये बजट ऑलमोस्ट। बाकी अब मार्केट में आ जाए तो मिडल ईस्ट यूरोप का जो कॉरिडोर बनने जा रहा है, जो अभी G20 समिट में सरकार ने कहा था, वो एक गेम चेंजर रोल प्ले करेगा। इससे किसे मुनाफा होगा, किस कंपनी पे नजर रखनी है, ये सारी चीजें आपके लिए वीकेंड पे शेयर करूंगा। ठीक है, इस तरीके के पॉइंट कम से कम 20 पॉइंट है जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है FM यानी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा है कि अगले 5 साल जो भारत के हैं वो डेवलपमेंट के, देश के डेवलपमेंट के लिए ना बेस्ट होने वाले हैं। यानी कि बेहतरीन अगले 5 साल आपको देश के जो डेवलपमेंट में विकसित होता हुआ जो देश दिखेगा वो अलग ही दिखेगा। तो एक चीज डायरेक्ट बता रही है कि स्टे इन्वेस्टेड इन इंडिया। तीसरा पॉइंट है कि सरकार ने ऑलमोस्ट 3 करोड़ घर जो है अफोर्डेबल हाउसिंग के, वो अचीव कर लिया है अपना टारगेट, और 2 करोड़ और ज्यादा घर जो है अफोर्डेबल हाउसिंग के जो लोगों को देने हैं वो अगले 5 साल में अचीव कर लेगी। ये इस बजट में आया। पॉइंट नंबर 4 है आई थिंक, जहां पे सरकार ने कहा है कि 1 करोड़ घर जो है वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूज कर पाएंगे, बिजली फ्री मिलेगी उन्हें 1 करोड़ घरों में रूफ टॉप सोलर के द्वारा लगभग 300 यूनिट तक, ये भी अनाउंस करा है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है प्लान टू सेटअप मोर मेडिकल कॉलेजेस, यानी कि सरकार और मेडिकल कॉलेजेस सेटअप करने जा रही है। अब किससे मुनाफा होगा, कैसे होगा, इससे आप समझेंगे। इस पे मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा, निश्चिंत रहें। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है गवर्नमेंट विल इंकरेज सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन वैक्सीनेशन फॉर गर्ल। तो ये जो सर्वाइकल कैंसर है ना, इसके प्रिवेंशन यानी इसके रोकने के लिए वैक्सीनेशन पे सरकार फोकस करेगी और ज्यादा। नेक्स्ट है डेयरी डेवलपमेंट के लिए एक स्कीम आएगी। डेयरी डेवलपमेंट यानी कि ये एक एग्जांपल से समझ पाओगे, जो किसान है, जो ये दूध उत्पाद वगैरह हो रहा है, जो इससे रिलेटेड कुछ स्कीम आ सकती है जो डोडला डेयरी जैसे कुछ स्टॉक्स को डायरेक्टली बेनिफिट कर सकती है। तो डिटेल में इसको बाद में समझेंगे। नेक्स्ट, एम्स टू डबल सी फूड एक्सपोर्ट टू ₹1 लाख करोड़। अभी जो करंटली चल रहा है वो 63,000 करोड़ का सी फूड का एक्सपोर्ट है। सी फूड यानी कि वही जो पानियों से वो पता नहीं क्या क्या निकलता है, वो हम तो खाते नहीं है, विदेशों में सब खाते रहते हैं, तो वो हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो वो अभी ऑलमोस्ट 63,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है हमारे यहां से, जिसको सरकार डबल करने की कोशिश में 1 लाख करोड़ तक पहुंचाएगी। तो ये अनाउंसमेंट है। किसे इससे मुनाफा होगा वो मैं आप सभी के साथ बाद में डिस्कस करूंगा। अभी तो मैं पहले पेज पे हूं, ऑलमोस्ट 3 पेज है ऐसे, और 3-4 मिनट ऑलरेडी चले गए हैं। अगला है डीप टेक्नोलॉजीज फॉर डिफेंस। तो जो डिफेंस से रिलेटेड है ना, उसमें डीप टेक्नोलॉजी पे सरकार काम करना चाहती है। तो ये आईटी स्टॉक्स के लिए, डिफेंस के लिए नहीं है। ठीक है जी। टू ऐड एयरपोर्ट कैपेसिटी, हमको आपको सबको पता है इस बजट में टूरिज्म को लेकर बड़ा बढ़ावा दिया गया है। तो सरकार कह रही है टूरिज्म तो तभी बढ़ सकता है जब ज्यादा से ज्यादा हवाई यात्रा होगी लोगों की, और हवाई यात्रा तब होगी जब ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट बनेंगे। तो एयरपोर्ट की कैपेसिटी सरकार बढ़ाना चाहती है। गोल कैसिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ 100 मिलियन मैट्रिक टन्स बाय 2030। इस पे मैंने एक वीडियो भी शेयर करी थी। कैबिनेट ने 8,500 करोड़ की मंजूरी दी है। एक हफ्ते पहले ही शेयर करी थी। 3 स्टॉक्स भी डिस्कस करे थे, आप सभी ने अगर देखी होगी तो जरूर आपको याद होगा। तो यहां भी आता हुआ दिखा है बजट में लगभग 100 मिलियन मैट्रिक
टन्स की जो कोल गैसिफिकेशन जो है उसको 2030 तक कैपेसिटी को पहुंचाने की उम्मीद है। नेक्स्ट है पॉइंट जो आपका पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म फॉर ईवी बसेस। तो ईवी बसेस को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश करी गई है सरकार की, और पेमेंट से रिलेटेड भी इजी मैकेनिज्म चाहती है सरकार, तो ये अनाउंसमेंट आई है। इंकरेजेस स्टेट्स टू डेवलप टूरिस्ट सेंटर। तो सरकार हर एक शहर को इंकरेज बढ़ावा देने की कोशिश में कि टूरिस्ट से रिलेटेड हम क्या करेंगे और उसे और ज्यादा विकसित करो। आगे सरकार ने कहा है कि जो डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का जो डेवलपमेंट है ना, उसका रोड मैप जुलाई वाले फुल फाइनल बजट में आएगा, इन टर्म में नहीं दिया है। तो रोड मैप जो है डेवलपमेंट का भारत के, वो आपके लिए जुलाई में बताया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट डेटा है फिस्कल डेफिसिट जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर में है, वो FY24 जो चल रहा है अभी, उसमें 5.8% पे रखा गया है, और FY25 यानी अगले वित्त वर्ष के लिए आपका 5.1% है। अगर आप उससे भी अगले वित्त वर्ष का पूछे यानी FY26, तो वो सरकार ने 4.6% पे रखा है टारगेट। तो ये काफी बढ़िया लगा मार्केट को। नेट बोरोइंग्स फॉर FY25 यानी कि पूरा जो नेट बोरोइंग होने वाली है सरकार की, वो लगभग 11,75,000 करोड़ की बोरोइंग होने वाली है अनुमान है, और ग्रॉस मार्केट बोरोइंग देखोगे तो 14,13,000 करोड़ के समथिंग की है। बात करी जाए कैपिटल एक्सपेंडिचर, सरकार कितना खर्चा करने वाली है FY25 में, तो भैया अनुमान आया है 11,11,000 करोड़ का अनुमान है कि खर्चा करेगी सरकार, और ये अभी तक सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि FY24 में जो अनाउंस हुआ था वो हुआ था 9.98 लाख करोड़ का, जिसके सामने ऑलमोस्ट 11-12% का जंप है, और ये हाईएस्ट हो गया है। अब आगे बात की जाए FY25 में डाइवर्समेंट है 50,000 करोड़ का। डाइवर्समेंट यानी कि सरकार की जो स्टॉक में होल्डिंग्स है, सरकारी कंपनियां जो हैं उन्हें बेचकर जो पैसा जुटाती है सरकार, उसे हम कहते हैं डाइवर्समेंट। तो सरकार मान के चल रही है कि FY25 में, FY25 कब से कब तक, एक बार सुन लीजिए, 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक को हम FY यानी फाइनेंशियल ईयर 25 कहते हैं। उसमें 50,000 का अनुमान है, 50,000 तक के शेयर्स बेच देगी सरकार अपनी, ऐसा मान के चल रहे हैं। जो डिविडेंड देने वाला है FY25 में सरकारी कंपनियों से जो डिविडेंड आएगा वो टोटल हो सकता है 1,02,000 करोड़ का। डिफेंस पे सरकार लगभग 6,22,000 करोड़ का खर्चा करेगी, बट इस पे काफी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कोई 6,22,000 कह रहा है तो कोई 4,55,000 करोड़ का कह रहा है। तो इसमें देखने वाली बात है क्या आता है अनाउंसमेंट, वो मैं आपके साथ बाद में बताऊंगा। FY25 में मनरेगा थीम पे 86,000 करोड़ का खर्चा होगा, एंड रेलवे पे 2,55,000 करोड़ का। NHAI नेशनल हाईवेज की बात की जाए तो लगभग 1,68,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है सरकार। तो ये आपको स्टॉक स्पेसिफिक आपको पता चल जाएगा कि कहां पे ध्यान देना है। खाद्य सब्सिडी की बात की जाए जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसमें 1,97,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,12,000 करोड़ का अनुमान कहीं ना कहीं सरकार ने कर दिया। तो ये काफी पॉजिटिव है। IT स्टॉक्स के लिए नेगेटिव खबर आते हुए दिख रही है, जहां पे H1B वीजा जो है उसकी रजिस्ट्रेशन फी सरकार ने $10 से बढ़ाकर $215 कर दिए, 21 गुना, और ये अगली साल से लागू होगा। और जो आवेदन फीस है वो $780 कर दिए, $460 से बढ़ाकर 70% का बढ़त हो गई है ऑलमोस्ट, और ये आपका इसी साल 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। ये सारे हेडलाइन पॉइंट्स थे। अब इनको डिटेल में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा मैं वीकेंड पे। अब आप खुद ही देख लीजिए, इतने पॉइंट हैं, 8 मिनट की वीडियो हो गई, और यहाँ सिर्फ पॉइंट डिस्कस करें। स्टॉक डिस्कस करता तो कितनी बड़ी वीडियो बन जाती। इसीलिए चैनल के साथ बने रहिए, बाकी डिटेल में समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।